जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित आप सबके लिए कहानी लेकर आ रही हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित कहानियाँ हैं, ये हर किसी की अनुभव है और इस अनुभव को इंसान कब फील करता है जब वो विश्वास होता है। पढ़ने को भी तभी अच्छा लगता है किताब से जब उतनी भक्ति और विश्वास हमारे मन में होता है। सुनने को मन में आग्रह तभी आता है जब हम महाप्रभु के ऊपर वो विश्वास रखते हैं। क्यों? सही कहा ना? चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आज की भी एक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की भी कहानी मैं यही जो अविनश्वर श्री जगन्नाथ किताब है उससे ली हूँ, जिसको संपादन पितावास राउतराय जी ने किया है। और दोस्तों, ये कहानी है बद्री मिश्रा जी की। आप लोग जो पहले से सुने हैं उन लोगों को लग रहा होगा बद्री मिश्रा जी की 2 कहानी पहले से भी मैं सुना चुकी हूँ। सही समझा। आज उनकी और एक एक्सपीरियंस मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं बद्री मिश्रा जी की ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दोड़ा पूर्णिमा की। दोड़ा पूर्णिमा मीन्स होली के पहले जो पूर्णमासी आती है उसको उड़िया में दोड़ा पूर्णिमा कह बोलते हैं। और ये दोड़ा पूर्णिमा वाले दिन श्री मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु को एक दोड़ा मंडप है, जैसे स्नान पूर्णिमा में स्नान मंडप में लेके जाते हैं, उसी तरह दोड़ा पूर्णिमा में दोड़ा मंडप में लेके जाते हैं। और वहाँ पे भगवान जी की सुनावेश भी होता है, मतलब सोने की जो अलंकार पहनना वो सब होता है। कभी कोशिश करूंगी इसी चैनल में ये जो रिचुअल्स महाप्रभु के हैं कैसे होता है, क्यों होता है, अगर आप लोगों को मतलब सुनने को मन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो दोस्तों, ये कहानी उस दिन की दोड़ा पूर्णिमा की है। दोड़ा पूर्णिमा वाले दिन जो साहित्य अकादमी है, जो हमारे साहित्य समाज है, उसकी वो एक अभिनेत्री भी हैं, उड़िया जगत में एक वो अभिनेत्री भी हैं और विशिष्ट कथा शिल्पी भी हैं। उनका नाम है पुष्पलता रथ। पुष्पलता रथ जी ढेंकानाल से, उड़ीसा की एक जगह ढेंकानाल है, वहाँ से फ़ोन करते हैं बद्री मिश्रा जी को और बोलते हैं, भैया हम लोग पिपीली पहुँच गए हैं, आप हमें जगन्नाथ जी की दर्शन तो करवाओगे ना? तो बद्री मिश्रा जी बोलते हैं, हाँ हाँ आप लोग आ जाइए और मैं जगन्नाथ दर्शन आपका मतलब करवाने के लिए सारा बंदोबस्त करता हूँ। और दोस्तों, विधिवत उन लोगों की जहाँ बातचीत होती है, जिस जगह पे वो लोग आके बद्री मिश्रा जी को मिलेंगे, वहीं आके जो पुष्पलता रथ जी की फैमिली है वो लोग आके वहाँ मिलते हैं। फिर शुरू होती है महाप्रभु जगन्नाथ की दर्शन करना। उस टाइम तक महाप्रभु जो दोड़ा मंडप है वहाँ तक आ गए हैं। उस भीड़ में महाप्रभु को दर्शन करना बहुत मुश्किल है। देखते देखते दिन के 2 बज जाते हैं और वो लोग लंबी लाइन में खड़े हैं कि महाप्रभु को दर्शन करेंगे। उसी टाइम बद्री मिश्रा जी बोलते हैं, अगर मैं लाइन में इन लोगों के साथ खड़ा रहा भगवान को दर्शन करने के लिए तो मैं इन लोगों को महाप्रसाद नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि जब दिन की 2 बजे है तो बच्चों को बहुत भूख लगी है और वो लोग भूख के लिए खाना खाएंगे करके वो लोग भी तड़प रहे हैं। तो बद्री मिश्रा जी उनको बोलते हैं, आप लोग दर्शन के लिए खड़े रहिए, मैं जाता हूँ खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए। और वो क्या करते हैं, ऐसे बोल के उन लोगों को लाइन में खड़ा करके वो चले जाते हैं आनंद बाजार। जो लोग पूरी गए हैं वो लोग जानते हैं आनंद बाजार मतलब वहाँ पे महाप्रभु की जो महाप्रसाद है वो सेल होती है, उसको हम वहाँ पे खरीद के खाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, वो चले जाते हैं आनंद बाजार और वहाँ पे वो देखते हैं पूरा सन्नाटा पड़ा है, क्योंकि दोड़ा मंडप दोड़ा पूर्णिमा वाले दिन महाप्रसाद जो है थोड़ा लेट निकलता है। तो वहाँ खबर मिलती है, आज तो भोग नहीं चढ़ा है, वो तो थोड़ा लेट निकलेगा। तो उस टाइम
मतलब बड़े निराश से वहां से आ रहे हैं कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। और जो कोयली वैकुंठा है वहां से एक यही जो सेवायत हैं महावीर सिंघारी वो बुलाते हैं, भाई ना कुआड़े जाओ च कौन अबड़ा खोजुच की। दोस्तों इसका मतलब है वो बोलते हैं भैया कहाँ जा रहे हो, आप क्या महाप्रसाद ढूंढ रहे हो। आज तो महाप्रसाद अभी नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये जो थाली खिचड़ी है इसको ले जाओ। दोस्तों महाप्रभु जगन्नाथ के पास बहुत से मतलब टाइप के खिचड़ी के भोग लगते हैं, उसमें से थाली खिचड़ी भी एक है जो कि उनको पहली भोग में लगती है। और दोस्तों ये जो थाली खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को मेरी जो कुकिंग चैनल है झिली स्पाइस बॉक्स उसमें मिल जाएगी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये थाली खिचड़ी सुन के, क्योंकि ये जो थाली खिचड़ी है वो जब सुबह के टाइम पे निकलता है तो उसको पाना नसीब वालों के मतलब हिस्से में होता है। और बद्री मिश्रा जी उस दिन उन नसीब वालों में से एक थे। वो खुद भी हैरान थे कि आज थाली खिचड़ी मुझे कैसे मिल रही है, सुन्ना थाली खिचड़ी जिसको बोला जाता है। लेकिन वो खुशी से मतलब फूले नहीं समाये और खिचड़ी और डालमा जो महाप्रभु के पास भोग लगा था उसको लेके वो दौड़े। उस टाइम तक 3 बज गया था। पुष्पलता रथ वो लोग दर्शन करके बस 10 मिनट के लिए जो द्वार था वो खुलने वाला था, वो लोग मतलब उसीलिए लाइन में खड़े थे। लेकिन बद्री मिश्रा जी गरम गरम जो मतलब थाली खिचड़ी है उसको दोनों हाथ में पकड़ के और डालमा पकड़ के लाइन में खड़े होके महाप्रभु को दर्शन कर पाना मुश्किल था। उसीलिए उन्होंने दर्शन किया नहीं, लेकिन उनको पहले लगा कि मेरे दर्शन करने से पहले ज़्यादा जरूरी है बच्चों को खिलाना। उन्होंने उनको खिला के फिर उन लोगों को भेज दिया अपने घर के लिए। लेकिन एक दुखी मन से वहां से वापस हुए कि तेरे मंदिर आके तुझे दर्शन ना कर पाना, कि मतलब उनको खिलाने के पर्पज से ऐसे रह जाना, तुझे दर्शन नहीं कर पाना, ये तो मेरा पहला है मेरी जिंदगी में। ये इतनी उम्र हो गई है लेकिन इस उम्र में ये किस्सा मेरे साथ पहले हुआ। एक दुखी मन से दिन के 3 बजे वो अपने घर चले जाते हैं और अपने घर में वही थाली खिचड़ी देख के परिवार वाले भी बड़े खुश होते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं हाथ में थाली खिचड़ी रहती है तो फोन नहीं उठा पाते, क्योंकि उसी दौरान फोन में बार बार रिंग आ रहा होता है तो फोन नहीं उठा पाते। क्या करें, फिर घर जैसे ही पहुंचते हैं वो फोन उठाते हैं, देखते हैं देवव्रत ग्रेट उड़ीसा पॉलिटिकल सर्कस की देवव्रत वो फोन कर रहे थे। और दोस्तों जब इन्होंने फोन उठाया तो बोले बद्री मिश्रा जी भाई भैया आपके बोलने के मुताबिक मैं अपनी जो बूढ़े पिताजी को लेके आया हूँ और आप आज दर्शन करवा देंगे। तो बद्री मिश्रा जी क्या बोले, बस मुझे 10 मिनट का मौका दीजिए, मैं बस थोड़ा खाना खा लूं फिर मैं पहुंचता हूं, दर्शन करवाता हूं। दोस्तों उनके पिताजी का नाम था भीमाचरण जेना। वो बालेश्वर से आए थे और वार्धक्य अवस्था की पूरी लास्ट स्टेज पे थे और उनको था कि महाप्रभु की दर्शन करेंगे। बड़ी मुश्किल से दोनों उनको ऐसे गोदी में उठा के लेके जाना पड़ा कि महाप्रभु की दर्शन करेंगे। और उस टाइम जो अंदर तक जब वो दोड़ा मंडप के अंदर तक जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब पहले जैसे रिचुअल्स चलते हैं तो कुछ मिनट के लिए खुला जाता है, लेकिन उस टाइम मंदिर मतलब सारे लोगों के लिए खुल चुका था और आराम से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बद्री मिश्रा जी पुलिस लोगों को बोल के उनकी हेल्प से भीमाचरण जेना जो है उनको पूरी अंदर तक लेके जाते हैं और अंदर तक लेके जाके उनको एक दर्शन करवाते हैं। लेकिन खुद नहीं समझ पाते कि खुद क्या कर रहे हैं, खुद भी तो दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों उनकी आंखों में एक खुशी की अश्रु थी। सोच रहे थे पुष्पलता रथ मैम को जब लेके आया था उस टाइम तो दर्शन तूने नहीं दिया था, लेकिन देवव्रत जो है उनके बहाने से तूने अपना दर्शन दे दिया। फिर बाहर आ जाते हैं दर्शन करके, बहुत ही अच्छा दर्शन होता है और दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। जो भीमाचरण जेना देवव्रत जी के जो पिताजी थे,
40 साल बाद जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हैं। ऐसे उनकी आंखों को देख के लग रहा था उनकी एक अंतिम इच्छा पूरी हो गई, उनकी मन की सारी दुविधा चली गई, उनको खुशी मिली जो कि महाप्रभु के दर्शन से किए थे। दोस्तों, खुशी खुशी देवव्रत जी अपने पापा को लेकर घर चले गए। फिर बद्री मिश्रा जी अपने घर लौटे और रात को जब एक फोन आया, उसमें पुष्पलता रथ जी ने भी फोन किया था और देवव्रत जी ने भी फोन किया था, और करके दोनों फोन करके बद्री मिश्रा जी को बोलते हैं, बद्री भैया आप हमारे लिए आज जगन्नाथ स्वामी थे। दोड़ा पूर्णिमा में इतनी भीड़ होती है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं, लेकिन उसी भीड़ में दर्शन कर पाना उन दोनों के लिए मतलब एक मिरेकल था, जिसको उन लोगों ने समझा कि बद्री मिश्रा जी को बोले कि आप हमारे लिए जगन्नाथ स्वामी थे। हमें तो लगा वही उनकी दर्शन वो आपके थ्रू करवा रहे हैं। फोन रखे लेकिन खुद सोचे मेरे लिए जगन्नाथ स्वामी कौन था। पुष्पलता रथ जी, उनके बच्चों को भूख लग रही थी, उसीलिए मैं दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन जगन्नाथ स्वामी देवव्रत बन के आ गए और मुझे दर्शन दे दिया। कैसी माया है उनकी। कभी भक्त जब मन में सोचता है कि मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं तेरा प्रसाद नहीं खा पाया, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। यही तो सच्चाई है दोस्तों। विश्वास हुई, करना पड़ेगा, झूठ नहीं है। बद्री मिश्रा जी की ये एक्सपीरियंस वो जब लिखते हैं, वो जब दर्शन किए थे, उन सब चीज़ों को वो मतलब ऐसे अनुभव कर रहे थे जैसे कि महाप्रभु उनके साथ हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जो बद्री मिश्रा जी की अनुभूति है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कोई अनुभूति है या आप लोग अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, मुझे मेल के द्वारा लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप हिंदी, इंग्लिश, उड़िया लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, मेरे लिए आसानी रहेगी मैं समझने के लिए। और दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कहानी सुनना अच्छा लगता है लाइक करना तो बनता है, और अपनी परिवार और फैमिली के साथ शेयर करना भी। आशा करती हूँ ऐसे ही साथ बना रहेगा। दोबारा फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ।